ये वूट वालों को क्या हो गया है? चलिए रोना बाद में रोते हैं, उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शर्मा एंड स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज के एपिसोड में रिव्यू करने लायक सिर्फ एक ही चीज थी, और जब वो चीज शुरू हुई तभी वो एरर आ गया वूट में, और उन्होंने हमें कह दिया कि स्टे ट्यून्ड। और जितना भी जो मसाला था, जो भी था, जो मेन मुद्दा था, जो ये देखना था किसने लड़ाई शुरू की, किसने किसको गलत बोला, वो सारा चला गया। और जब ये चीज चली, जब एपिसोड दोबारा से चला है, तो वो सिर्फ लाइव चल रहा है, उसको आप पीछे नहीं कर सकते। पीछे करते हो तो फिर से स्टे ट्यून्ड। हाय भगवान, मैं कसम से पक गई हूँ इस चीज से। यार, कुछ तो आया था, कम से कम एपिसोड में एक तो चीज आई थी, वो भी तुम लोगों से सही नहीं गई कि जनता को सही तरीके से दिख जाए कि ये क्या था, माजरा क्या था। इतना तो हमें पता है कि मूज को प्रॉब्लम तो हो रही है दिव्या से। लेकिन अब शुरुआत किसने की थी, किसने किसको गलत बोला था, ये मैंने भांपने की बहुत कोशिश की है। जितना मुझे समझ आया मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। होप आप लोगों के यहाँ शायद वोट चला हो, किसी को तगड़ी प्रॉपर जानकारी हो कि मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे खत्म हुआ, तो प्लीज जरा मुझे भी क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश दिखाना, है ना। तो एपिसोड की शुरुआत बहुत बोरिंग थी। अक्षर और मिलिंद बात कर रहे थे कि मूज ने मुझे बताया, अक्षर ने मिलिंद को बताया कि मूज ने मुझे बताया कि किस तरह से दिव्या जो है वो उसके और निशांत के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही है। और वो कहीं ना कहीं मुझसे कुछ और आकर कहती है, मुझसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है, और दूसरी तरफ जो है निशांत को भड़काती है, आग लगाती है, उसके कान भरती है। अच्छा, उसके बाद जो है मूज और निशांत की आपको पता है कि नोकझोंक चलती आ रही है, काफी दिन उस नोकझोंक को चलते हुए हो चुके हैं। लेकिन आज एक प्यार भरी तकरार भी देखने को मिली, जब निशांत और मूज की बड़ी प्यार भरी सी लड़ाई हो रही थी। अच्छा, तो उसके बाद निशांत ने भाई कुछ कुछ होता है का बना दिया है वहां पर, एक ट्राइंगल, लव ट्राइंगल बना दिया है मूज, प्रतीक और नेहा के बीच में। तो ये जो है निशांत प्रतीक का मजाक उड़ा रहा था कि भाई ये मतलब सारी लड़कियों के आगे पीछे डोल रहा है, कभी नेहा, कभी निया, कभी मूज, है ना। जैसा कि हमें भी लग रहा है, तो निशांत को भी वैसा ही लग रहा है। उसके बाद आया टास्क, जो बिल्कुल भी मेन नहीं था। हालांकि टास्क जो है मेन मुद्दा होता है कि उसमें से कुछ निकल कर आएगा, लेकिन नहीं, इन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से वो टास्क किया। जबकि ये एक, मैं कहूंगी, बहुत ही इमोशनल टास्क होता है। जब घर से चिट्ठियां आती हैं, लोग रो पड़ते हैं, दीवार में अपना सर पीटते हैं, कोई किसी की चिट्ठी फाड़ देता है तो घर में कलेश होते हैं। नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार ये था क्या। ये था लैडर गेम, जिसमें आपको एक लैडर दिया हुआ था, और उसमें जो है स्टेप नहीं थे, स्टेप आना था, मतलब जो स्टिक थी वो चिट्ठी के साथ आनी थी। तो चिट्ठियां आनी थी, जिसको चिट्ठी के लिए भागना था, जिसको चिट्ठी पहले मिल जाती अगर, तो वो चिट्ठी फाड़ देता, तो वो स्टेप मतलब वो स्टिक उसकी हो जाती, वो अपने लैडर में जाकर उसको लगा सकता था। और अगर वो चिट्ठी उस बंदे को दे देता है, कोई चिट्ठी पढ़ता है, तो वो लैडर जाके डस्टबिन में फेंकना था। तो ये सारी गेम थी। तो चिट्ठियां सिर्फ फाड़ी है दो लोगों ने, और वो थे अक्षरा और प्रतीक। अक्षरा ने भी अपनी चिट्ठी फाड़ दी थी, प्रतीक ने भी अपनी चिट्ठी फाड़ दी थी, कहीं ना कहीं चाहते थे कि कैप्टन बने। लेकिन उसके अलावा सबने अपनी चिट्ठियां पढ़ी है। अब प्रतीक, सॉरी, निशांत और मूस को एडवांटेज ये थी कि उनको एक स्टेप जो है, एक स्टिक वो पहले से मिली हुई थी, जो कल के एपिसोड में उनको मिली थी, उसको प्रोटेक्ट उनको करना था। लेकिन अंत में फैसला क्या आया, क्या हुआ कि तीनों जो भी दावेदार थे इस कैप्टेंसी टास्क के, निशांत, मूज, नेहा, प्रतीक, अक्षरा, मिलिंद, तीनों के लैडर में सिर्फ एक एक स्टेप था। तो भाई बिग बॉस ने फैसला दिया, अंतिम निर्णय ये हुआ कि इस हफ्ते जो है कोई भी कैप्टन नहीं होगा, मतलब नो बॉस मैन, नो बॉस लेडी। तो इस हफ्ते घर जो है वो राम भरोसे या बिग बॉस भरोसे चलेगा, बिग बॉस ही उसे चलाने वाले हैं। तो उसके बाद जो है चीजें काफी स्मूथ चल रही थी वहां तक। सबने लेटर जो है अपने पढ़ लिए हैं। कोई लास्ट भी जो हमने एंड हुआ है आज के एपिसोड का, वो नेहा के आंसुओं पर हुआ है। नेहा अपने पति समीर की चिट्ठी देखकर जो है काफी ज्यादा इमोशनल हो रही हैं। और उसके बाद आया वो मोमेंट जहां पर थोड़ा सा धमाका होने वाला था। आज हुआ क्या था कि
प्रतीक और मूस जो है वॉशरूम एरिया में बात कर रहे थे, जहां पर अक्षरा ने उनको देख लिया। तो अक्षरा को लगा कि कुछ गेम प्लान कर रहे हैं, और प्रतीक जो है मूस को ये बता रहा था कि यार सबको सबकी चिट्ठी जो है मिल जानी चाहिए, मेरे से चिट्ठी नहीं फाड़ी जाएगी। आखिरकार घर से इतना प्यार किसी के लिए आया है, इतने दिनों से हम यहाँ हैं, हमें नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है ना, तो सबको चिट्ठी मिल जानी चाहिए। तो अक्षरा ने जाकर बताया दिव्या को कि प्रतीक और मोज गेम से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। जैसे ही मैं वहां पर गई, वो दोनों चुप हो गए। तो उसके बाद जो है, दिव्या जब टास्क शुरू हो गया तो दिव्या ने ये चीज बताई निशांत को। देखा आपने, कहां से तो मतलब पोस्टमैन वाला काम तो ये कर रहे थे। ऐसे ही ना, मतलब आग फैलती गई, जैसे लड़ी में आग लगाते हैं ना, तो एक के बाद एक जलता जाता है। अब अंत में वो बात पहुंची निशांत के पास, लेकिन मूज ने पहले ही निशांत को बता दिया था कि प्रतीक मुझे ये बोल रहा था, तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने बस हाँ में उसकी हाँ मिलाई। तो निशांत ने कहा कि मुझे ऑलरेडी पता है। अच्छा, उसके बाद जो है, निशांत ने ये बात बात बता दी मूज को, है ना, मतलब ये सगे एक दूसरे के। तो मूज को आ गया गुस्सा, मतलब वो बिल्डअप हो रहा था दिव्या के खिलाफ, जो है कई दिनों से चल रहा था। तो फिर मूज की और दिव्या की टास्क खत्म होने के बाद हो गई लड़ाई। अब मूज ने दिव्या को बोल दिया कि तू दूसरे के लड़कों पर, मतलब कनेक्शंस पर अपना मुंह मारती है, जो कि एक बड़ी ही अ, गंदी सी स्टेटमेंट है। और दिव्या ने भी रिप्लाई कर दिया कि तुम इनसिक्योर हो, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो तुम निशांत को लेके, और इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। मैं और निशांत जो भी बात करते हैं गेम से रिलेटेड होता है, और हम मतलब पहले से ऐसे बात कर रहे हैं, फिर वो चाहे तुम्हारे बारे में, और जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे बारे में बात है तो तुम्हें हर चीज जो है निशांत आकर बताएगा। अब उसमें जो है, क्योंकि प्रतीक और मूज पहले बात कर रहे थे, तो उसमें प्रतीक भी घुस गया, फिर प्रतीक ने दिव्या की भी नोकझोंक शुरू हुई। और जाकर जो है, नेहा ने मोज को समझाया कि मैं अभी बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रही थी अपने कनेक्शन को लेके, तो तुम्हें थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा उसे अलग रखना चाहिए। और निशांत ने एक बहुत बड़ी धमकी जो है गुस्से में आकर आज मोज को दे दी है। निशांत ने कहा है कि अगर तुम चाहती हो कि हमारा कनेक्शन बना रहे, ये कनेक्शन आगे वर्क करे, एक साथ रहे, तो तुम्हें प्रतीक से बात बिल्कुल बंद करनी होगी। तुम्हें कभी प्रतीक से बात नहीं करनी है। और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं भी किसी से बात ना करूं, जिस तरीके से मतलब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, मान लो दिव्या की बात आ रही है, तो तुम्हें प्रतीक से बिल्कुल बात करना बंद करना होगा जब तक तुम यहां पर हो। नहीं तो मैं गेम छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं इस घर से बाहर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं फिर तुम्हारा जो ये हमारा जो ये कनेक्शन है, ये एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। तो मतलब यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको तब से कह रही हूँ, जब से ये लोगों ने ये ड्रामा शुरू किया है, कि बहुत ज्यादा पोजेसिव हो चुके हैं। जन्म जन्मांतर के रिश्ते जो है, ऐसा लग रहा है कि इनको शादी करा के ही बिग बॉस के अंदर भेजा गया था। यार, हस्बैंड वाइफ तो रुबीना और अभिनव भी थे, लेकिन ना तो ऐसे पोजेसिव थे एक दूसरे के लिए, और ना ऐसी हरकतें वो करते थे, है ना। तो ये ओटीटी, अगर मैं बोलूं कि बैड लैंग्वेज है ना, गंदी, मतलब वल्गर डबल मीनिंग बात है, बस इसी के लिए ओटीटी है। ये गेम बिल्कुल भी ओटीटी नहीं लग रहा है। और मुझे पता है आप लोग मुझसे एग्री करोगे। हमने बिग बॉस के और भी सीजन देखे हैं, कहीं ना कहीं यार थोड़ी बहुत गेम तो दिखती है लोगों की। यहाँ पर क्या गेम है? टास्क, अभी तक इनका एक भी टास्क ऐसा नहीं है जो ऐसा लगा हो कि यार ये टास्क किया, ये था टास्क। इसमें जो गेम घुमाई है वो अलग लेवल की, ऐसा कुछ भी नहीं है। रो रो के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, और पता नहीं यार क्या कर रहे हैं। उसके बाद निशांत और दिव्या की बात हुई है इस सारी लड़ाई के बाद, लेकिन निशांत ने ये चीज क्लियर की है कि मैं मूस को अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसे मेरी जरूरत है, और मुझे इस गेम में उसकी जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर मूज इस बात को नहीं समझती है, तो शायद शायद फिर मुझे ये कनेक्शन तोड़ना पड़े, लेकिन ऐसे ऐसे ही मैं मतलब छोड़ने नहीं वाला हूँ इस चीज को। तो दिव्या ने जो है निशांत को समझाया है कि प्रतीक को ये चीज तो समझ में आ गई है कि तुम्हारा कनेक्शन इस घर में सबसे स्ट्रांग है, तो वो किसी ना किसी तरह इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दिव्या प्रतीक को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जरूर जानती है कि प्रतीक को गेम खेलना बहुत अच्छे से आता है। उसने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि सिर्फ आते ही वो मेरे पे क्यों फटा, क्योंकि वो मुझे जानता था पहले से यहाँ, और किसी को वो जानता नहीं था।
तो उसने शुरुआत वहीं से की, इसीलिए उसने जो है उसका उसका महीनों सोचता है वो एक गेम को प्ले करने के बारे में, जिस तरह से उसने पहले भी शोज़ किए हैं, तो मैं उसे पहले से जानती हूँ और तू अभी उसे सिर्फ़ 4 हफ़्ते से जान रहा है। तो कहीं न कहीं दिव्या भी सही है, कहीं न कहीं गलत भी है, कहीं न कहीं आग भी लगा रही है, लेकिन गेम अकेले भी वो खेल रही है, बाकी लोग कनेक्शन में आपस में ही लगे पड़े हैं। उनको खैर खबरी दुनिया जाए भाड़ में जाए, हमें 24/7 देखने वाले जो भी जनता है, जो भी ऑडियंस है, बोर हो रही है, बोर हो, हम आपस में किट, 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 किट करते रहेंगे और उनका वही चल रहा है, तूने इससे बात क्यों की, तूने इससे बात क्यों की? यार कसम से यार स्कूल टाइम में ऐसा होता था कि जो हमारा फ्रेंड है या हमारी फ्रेंड है, मतलब वो किसी और से बात कर ले जिससे हमारी नहीं बनती, तो हम उससे बात करना छोड़ देते थे। तो ऐसा इस घर में मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? किस तरीके से आपको क्या लग रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। और रिव्यू में तो हम मिलते ही हैं रोज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।